जय श्री राधे राधे। प्रिय मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं नींव पूजन में कोण का निर्णय के संबंध में है। तो आइए हम जानते हैं कि भवन निर्माण में सबसे पहले हम नींव पूजन करते हैं। अतः नींव पूजन किस कोण में हमें करना चाहिए, इसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय सनातन परंपरा में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व होता है। वास्तुशास्त्र को शिल्प शास्त्र भी कहते हैं, जिसमें भवन निर्माण का विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है। आज भी वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि हम सबका एक बहुत ही बड़ा स्वप्न होता है कि हमारा एक सुंदर भवन हो, जिसमें हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुख व शांति से अपने जीवन का निर्वाह करते हुए रह सकें। अतः हमें शुभता व मंगलता प्राप्त करने के लिए वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए भवन निर्माण करना चाहिए, जिससे हमारा भवन हमारे लिए व हमारे परिवार के लिए सुख, शांति, वैभव व उन्नति प्रदान करने वाला हो। इसलिए हमें भवन निर्माण से पहले भगवान वास्तुदेव का पूजन करना चाहिए। या हम सब भारतीय सनातन परंपरा में भवन निर्माण से पहले भवन निर्माण में भगवान वास्तुदेव का पूजन करते हैं। एवं निर्माण के पश्चात गृह प्रवेश में भी शुभ मुहूर्त में वास्तु शांति की पूजा करवानी चाहिए, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा की मान्यता है कि जमीन के नीचे पाताल लोक है और उस पाताल लोक का स्वामी भगवान शेषनाग होते हैं। भागवत महापुराण में इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए आज भी हम भूमि पूजन करते समय चांदी के नाग का जोड़ा रख करके उसकी पूजा करते हैं। अब इस प्रकार अब हमें देखना होता है कि नींव पूजन हम किस कोण में करें, इसका निर्धारण की क्या विधान है, इस पर हम चर्चा करते हैं। कि भवन निर्माण से पहले हम सबसे पहले विद्वान पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवाएं, ताकि हमारा भवन निर्माण कार्य निर्विघ्न संपादित होता रहे। तत्पश्चात आदरणीय पुरोहित जी के अनुसार समुचित नींव पूजन सामग्री का संकलन करना चाहिए। तत्पश्चात भूमि पूजन करना चाहिए। भूमि पूजन में अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले किस कोने में भूमि की खुदाई कर नींव पूजन करें। शास्त्रों में नींव पूजन का विशेष वर्णन है। वैसे आज के विद्वान ईशान कोण से नींव पूजन करवाते हैं, क्योंकि ईशान कोण देवताओं का निवास होता है। परंतु प्राचीन वास्तुशास्त्र के अनुसार नींव पूजन में हमें सूर्य खात का निर्णय करना चाहिए। नींव और उस तत्व के अनुसार ही नींव पूजन करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारी पृथ्वी भगवान शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है। इसी क्रम में चारों कोणों में से एक कोने में भगवान शेषनाग की पूंछ, तो दूसरे पर उनकी पीठ व तीसरे पर फन होती है। बाकी बचा एक जो कोना है वही रिक्त होता है, और उसी रिक्त कोने पर हमें खुदाई करके नींव पूजन करना चाहिए। इसी क्रम में भगवान शेष हर 3 महीने में अपना स्थान बदलते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नींव पूजन में सूर्य खात का निर्णय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि हम भगवान शेष के किसी भी शरीर के अंग पर प्रहार करते हैं, जिससे वे कुपित हो जाते हैं और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अतः हमें पहले निर्माण की धरती के रिक्त कोने का पता लगाकर उसी कोने में नींव मुहूर्त करना चाहिए, जो इस प्रकार है। यदि भगवान सूर्य नारायण 5, 6, 7 अर्थात सिंह, कन्या या तुला राशि में विचरणशील हो,
तो आग्नेय कोण में नींव पूजन करना चाहिए। और यदि सूर्य भगवान 2, 3 और 4 अर्थात वृक, मिथुन और कर्क राशि में विचरणशील हो तो हमें नींव नेत्रीय कोण में पूजन करना चाहिए। तथा 11, 12 और 1 अर्थात कुंभ, मीन और मेष राशि में भगवान सूर्य नारायण हो तो हमें नींव की खुदाई और उसका पूजन वायव्य कोण में करना चाहिए। तथा 8, 9 और 10 अर्थात वृश्चिक, धनु और मकर राशि में भगवान सूर्य विद्यमान हो तो हमें ईशान कोण में ही नींव पूजन करना चाहिए। अतः वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें सबसे पहले सूर्य घात का निर्णय करके उसी के अनुसार नींव मुहूर्त पूजन करना चाहिए। आज की चर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे उक्त नंबर 9414657245 के व्हाट्सएप पर भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.astrologydarshan.com पर भी जा सकते हैं। जय श्री राधे राधे।